हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अडेनियम ग्रोअर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि दिसंबर का मंथ चल रहा है और बहुत ज़्यादा वाली ठंड पड़ रही है। तो इस मौसम में आप अपने अडेनियम प्लांट्स की देखभाल कैसे करेंगे, जिससे कि आपका अडेनियम प्लांट कोई भी ख़राब ना हो। इतनी ज़्यादा ठंड है कि बोलते नहीं बन रहा है। बहुत ज़्यादा वाली ठंड पड़ रही है इस टाइम पर। मेरे यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं हो रही है। एक दिन धूप हुई थी, जो कि धूप क्या कहें, हल्की धूप हुई थी, लेकिन उसके बाद से धूप बिल्कुल नहीं हो रही है और मौसम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है। तो ये टाइम जो होता है अपने अडेनियम प्लांट को सेव करने वाला होता है। और इस बार मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि इस बार मैंने कोई भी पॉली हाउस नहीं बनाया हुआ है। तो जितने भी प्लांट्स हैं मेरे सभी ओपन में ही पड़े हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे प्लांट्स को मैंने हटा के अपरूट भी कर दिया है। ये सभी प्लांट्स की लीफ भी फॉल हो रही है। तो इस टाइम पे आपको अपने अडेनियम प्लांट में खास जो ध्यान देने वाली बात है कि आप उसको ऐसी लोकेशन दीजिए। अगर आपके पास शेडेड एरिया है तो आप उनको शेड में शिफ्ट कर दीजिए, ताकि अगर ठंड में होने वाली बारिश होती है तो भी आपके अडेनियम प्लांट्स में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अडेनियम में इस ठंड में इतनी जो कड़ाके वाली ठंड पड़ रही है, इस ठंड में अगर अडेनियम मरेगा तो सिर्फ और सिर्फ ओवर वाटरिंग से मरेगा। ओवर वाटरिंग का मतलब ये कहेंगे कि हाँ हम ओवर वाटरिंग कर रहे हैं तो मरेगा, तो नहीं। इस टाइम पे ठंड इतनी ज़्यादा है ही है, मतलब कि धूप बिल्कुल नहीं मिल रही है। जब हम लोग इतनी ठंड लग रही है तो ये सारे प्लांट्स तो ओपन में होने की वजह से इनको तो और ज़्यादा ठंड लग रही है। तो इस वजह से अगर हम इनमें थोड़ा सा भी पानी दे देंगे ना और धूप नहीं मिलेगी, गर्माहट इनको नहीं मिलेगी, तो अंदर अंदर कोडेक्स में गलन हो जाएगा और गलन होने की वजह से अडेनियम प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से इस टाइम पे जो मेनली स्पेशली इनको जो ध्यान देने वाली बात है कि इसको ऐसी लोकेशन दीजिए जहाँ पे कि इसको मतलब नाइट में होने वाले फॉग से, जो फॉग पड़ता है, शीत गिरती है, उससे बचत हो सके। लेकिन अगर नहीं बच रहा है, अगर आपके पास कोई ऐसा शेड नहीं है, जैसे कि मैंने शेड लगवाया है लेकिन मैं कोई भी प्लांट्स को अभी तक शेड में शिफ्ट नहीं करी हूँ। मेरा पूरा स्टैंड खाली है। मैंने उसी प्लांट को शेड में शिफ्ट किया है जिनको कि अपरूट किया है मैंने। अभी हम दिखाएंगे आगे आपको। यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटी छोटी जो सीडलिंग्स भी है ना, सीडलिंग्स तक मैंने ओपन में ही रखा हुआ है। अभी किसी भी प्लांट्स को मैंने कोई भी शेड नहीं दिया हुआ है। पॉली हाउस भी मैंने नहीं बनाया है, जबकि हम टेम्पररी पॉली हाउस बनाते थे। मेरी पिछले साल के आप वीडियोस देख सकेंगे, जिसमें कि काफ़ी सारे मैंने छोटे छोटे पॉली हाउस बनाए हुए थे। यहाँ पे देखिए, ये सभी प्लांट्स मेरे लीफ फॉल कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्लांट्स में कोई भी दिक्कत नहीं है। बस मैं एक ही चीज़ फॉलो करती हूँ कि इनमें पानी भी देना बिल्कुल भी बंद कर देती हूँ। पानी अगर नहीं देंगे ना तो मेरा अडेनियम कभी भी नहीं मरेगा। हाँ, श्रिंक होगा, सिकुड़ेगा, लेकिन कभी भी मरेगा नहीं। अगर आपके यहाँ धूप हो रही है, जैसे कि मेरे यहाँ तो धूप नहीं हो रही है, अगर आपके यहाँ धूप हो रही है तो आप मैक्सिमम सनलाइट प्रोवाइड करिए इनको। मैक्सिमम सनलाइट के साथ साथ अगर आपको नीड हो, आपके यहाँ वेदर अच्छा है, तो आप अपने अडेनियम में पानी दीजिए। अगर अडेनियम में पानी की ज़रूरत नहीं है, कॉडेक्स को चेक करिए, जैसे कि हम आपको बताते हैं चेक करके। इस छोटे से अडेनियम को तो नहीं दिखा रहे हैं, अरेबिकम प्लांट है, अरेबिकम वैरायटी का प्लांट है, और देख सकते हैं कि कॉडेक्स एकदम पूरा पत्थर की तरह हार्ड है। इसमें पानी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, ओबेसम वैरायटी की सीडलिंग है, पूरी तरीके से कॉडेक्स स्टेम पूरा हार्ड है, लीफ येलो होके गिर रही है, लेकिन इसमें पानी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मीडिया देखिए, ये मीडिया हम देख रहे हैं तो मीडिया पूरी तरीके से ड्राई है, लेकिन हम फिर भी पानी नहीं दे रहे हैं। मेरा प्लांट सेफ है, लेकिन ऊपर की कंडीशन क्या है कि लीफ फॉल हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है इससे, पूरी लीफ गिर जाएगी, प्लांट में एक भी लीफ नहीं रहेगी, प्लांट कभी नहीं मरेगा। लेकिन हम इसमें पानी दे देंगे, कॉडेक्स हार्ड ऑलरेडी बना हुआ है, तो इस टाइम पे अडेनियम रॉट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपके यहाँ वेदर अच्छा हो रहा है, धूप अच्छी हो रही है और ज़रूरत है कि हमें प्लांट्स में पानी देना चाहिए, तो आप दे सकते हैं। अगर कॉडेक्स डिहाइड्रेट हुआ है बहुत ज़्यादा, तो अगर कॉडेक्स पूरी तरीके से हार्ड है, जैसे कि मैंने अभी चेक करके बताया, ये ओबेसम रूट स्टॉक है इसमें भी और इधर अरेबिकम वैरायटी में भी, तो अगर इस तरीके से कॉडेक्स हार्ड बना हुआ है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पानी देने की ज़रूरत बिल्कुल भी 1% भी पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर धूप हो रहा है तो धूप में रखिए, धूप नहीं हो रहा है तो शेड अगर आपके पास है तो शेड में शिफ्ट कर दीजिए। अगर शेड नहीं है फिर भी आप इस तरीके से ओपन में रखेंगे तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे कि देख ही रहे हैं कि मेरे सभी अडेनियम प्लांट्स ओपन में पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि मैंने इस बार जो सीड पॉट लगे हुए हैं थोड़े बहुत, उनको भी ओपन में ही छोड़ रखा है। हर बार हम पॉली हाउस बनाते थे तो इनके लिए भी स्पेशली हम पॉली हाउस बनाते थे, और ये सारे सीड पॉट्स को भी
मतलब सीड पॉट वाले प्लांट को भी हम पॉली हाउस में रख देते थे, जो कि सेफली अच्छी ग्रोथ करते थे। लेकिन हमने इस बार सबको ओपन में रखा है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि हम प्लांट्स को ओपन में रखे हुए हैं। नहीं तो हम हर साल अपने सारे अडेनियम्स को पॉली हाउस दे देते थे, मतलब बहुत बड़े बड़े प्लांट्स को नहीं देते थे। बाकी जिनकी रिक्वायरमेंट होती थी, पॉली हाउस की नीड होती थी, उनको हम पॉली हाउस में शिफ्ट कर देते थे। लेकिन इस बार मैंने किसी को पॉली हाउस नहीं दिया है। बस सिर्फ और सिर्फ हमने एक चीज़ को फॉलो किया है, पानी। ये चीज़ हम तकरीबन आज 2 साल से फॉलो करते चले आए हैं। पिछले साल मैंने यही फॉलो किया था कि पानी नहीं दिए थे, लेकिन मैंने उस साल बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से मेरे कुछ अडेनियम्स ख़राब हुए थे। लेकिन पिछले साल भी मैंने यही फॉलो किया था कि पॉली हाउस बनाए थे और पानी देना बिल्कुल बंद कर दिए थे। मेरा एक भी अडेनियम, एक सीडलिंग तक नहीं ख़राब हुआ था। तो वही सेम प्रोसेस मैं इस बार भी फॉलो कर रही हूँ। पानी देना टोटली बंद कर दिया है और किसी भी प्लांट्स में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, और अब देने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम अपने अडेनियम में फर्टिलाइज़र देते भी हैं ना, तो भी इनमें कुछ भी ग्रोथ दिखने वाली नहीं है। तो इस वजह से आपको इस समय अडेनियम में कोई भी टाइप का फर्टिलाइज़र नहीं देना है, ना तो ग्रोथ के लिए देना है, ना तो फ्लावरिंग के लिए देना है। कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जो भी आपको काम करना है वो जब बसंत के बाद है, मतलब कि जब इनका फेवरेबल मौसम आएगा, तब आप उस टाइम से अपने अडेनियम प्लांट्स में ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं। जो भी काम आपको करना है, जब इनका फेवरेबल मौसम आएगा तब वो काम आप स्टार्ट करिएगा। बहुत से लोग इस टाइम पे अपने अडेनियम प्लांट्स की प्रूनिंग कर देते हैं, जो कि उनको ये लगता है कि ये बेस्ट टाइम चल रहा है। अगर हम प्रूनिंग कर देंगे तो जैसे ही फेवरेबल मौसम आएगा तो उस टाइम पे न्यू ग्रोथ बहुत फास्ट स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इस टाइम पे प्रूनिंग कर देते हैं ना, तो प्रूनिंग करने का भी कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, प्रूनिंग कर देंगे तो प्रूनिंग करने से मुझे एक नुकसान ये मिलेगा कि अगर हम अभी प्रूनिंग कर दिए और प्लांट में लीफ तो एकदम नहीं रहेगी पूरी तरीके से, मतलब कि वो डोरमेंट कंडीशन में तो वो वैसे भी रहता है। अगर हम उसकी प्रूनिंग कर दिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपने इस बड़े वाले प्लांट्स की बात करते हैं, मुझे इसकी प्रूनिंग भी करना है, इसकी रिपोर्टिंग भी करना है, मतलब इसका सब कुछ करना है, क्योंकि पॉट टूट चुका है। ये देखिए, तकरीबन 6 महीने से इसका पॉट क्रैक किया हुआ है। रेनी सीजन में जून या जुलाई में ही क्रैक किया हुआ था, लेकिन मैंने रिपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं चाहती तो कर देती, लेकिन नहीं किया इसलिए क्योंकि बारिश का टाइम था। अगर हम बारिश में इसको बेयर रूट करते और बेयर रूट करने के बाद न्यू पॉट में शिफ्ट करने के बाद हम इसकी केयर हमें अलग से स्पेशली करनी पड़ती। इस वजह से मैंने इसको एज इट इज़ ही छोड़ दिया है। और अब इसको हम जो भी काम करेंगे ना, इसको फरवरी में करेंगे, मतलब फरवरी या जनवरी लास्ट में करेंगे। तो मुझे इसकी प्रूनिंग करनी है, लेकिन मैं प्रूनिंग अभी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अगर हम प्रूनिंग कर दिए, डोरमेंट कंडीशन में है, रूट्स ग्रोथ नहीं कर रही बिल्कुल भी, हमने ऊपर से सारी स्टेम इसकी काट दी, मतलब कि हमने जितनी प्रूनिंग करनी थी हमने सारी प्रूनिंग इसकी कर दी। स्टेम पूरी तरीके से कट गया और रूट से ग्रोथ नहीं होगा, ऊपर से भी ये कट गया, मतलब ऊपर भी ग्रोथ नहीं है, नीचे भी ग्रोथ नहीं है। तो अगर इस टाइम पे इसको ठंड अगर लगती है तो फिर इसका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अडेनियम में आप थोड़ी सी भी पत्ती तोड़िएगा तो उसमें स्वैप नज़र आता है आपको। जो स्वैप रहेगा वो मतलब एक तरीके से पानी स्टोर करके अपने अंदर रखता है। पानी बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। ऐसे तो है कि पत्तियां अपना एनर्जी खींच रही हैं, लीफ जो है मतलब कि फ्लावर्स एनर्जी ले रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा ड्राई होता है, मॉइस्चर जो होता है वो निकलता रहता है। पूरी तरीके से मॉइस्चर इंटेक होगा, होल्ड होगा, तो फिर प्लांट्स में रॉटिंग का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। और हाँ, अगर आपके पास थोड़े बहुत अडेनियम है, जैसे कि 2, 4, 10 अडेनियम है, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे आने वाले विंटर में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, मतलब कि बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बारिश हो गई ये वो, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी पहले वीडियो शेयर भी करी हुई है आप लोगों के संग, कि मैंने काफ़ी सारे अपने अडेनियम प्लांट्स को अपरूट किया हुआ है। तो वो देख सकते हैं आप यहाँ पे। अभी मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ अपरूट किया हुआ है। ये देखिए, काफ़ी सारे प्लांट्स को मैंने अपरूट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए, सभी प्लांट्स एक दिन में तो अपरूट नहीं हुए हैं, 2 दिन का टाइम लगा है। इतने प्लांट्स को अपरूट किया है मैंने अभी, क्योंकि सारा काम मैं खुद ही कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं करती हूँ। तो इतने प्लांट्स फ़िलहाल अपरूट हो चुके हैं। ओवेसम वैरायटी में, मतलब नॉर्मली ये कह सकते हैं कि जितने ओवेसम प्लांट्स अपरूट करने थे छोटे वाले में, मतलब इतने प्लांट्स अपरूट कर चुके हैं। अब जो अपरूट करना है वो काफ़ी बड़े वाले प्लांट अपरूट करने हैं, तो उसमें थोड़ी मुझे हेल्प लेनी की ज़रूरत है पड़ेगी। तो इस वजह से मैंने अभी उसको अपरूट नहीं किया हुआ है, इतने प्लांट्स को अपरूट कर दिया है। और अपरूट करके इस तरीके से मैंने रखा हुआ है, और अभी ये फ़िलहाल टेरेस पे ही पड़ा हुआ है, मतलब टेरेस पे स्टैंड पे रखा हुआ है, शेड के नीचे रखा हुआ है। मतलब इनमें
ठंडी हवाएं लगेंगी, शीत गिरेगी, तो वो डायरेक्ट शीत इनके ऊपर नहीं आएगा क्योंकि ऊपर शेड है। शेड के नीचे मैंने रखा हुआ है तो इनको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपको डर होता है कि मेरा अडेनियम प्लांट्स ख़राब हो सकता है तो आप इस तरीके से निकाल के रख सकते हैं। आपके किसी भी अडेनियम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हैंग कर सकते हैं, वॉश करके इसका ट्रीटमेंट फुल्ली ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बाद हम हैंग करेंगे। तो हैंग करने का क्या प्रोसेस होता है सब कुछ आप लोगों के संग शेयर करेंगे, क्योंकि एक अडेनियम, अगर हम नॉर्मली अडेनियम की बात करें, जो देसी अडेनियम होते हैं, अगर हम उसकी भी बात करें तो अडेनियम एक कॉस्टली प्लांट होता है और हर किसी को दुख होता है अगर उसका प्लांट ख़राब होता है। तो हर किसी को दुख होता है, जैसे मुझे दुख होता है वैसे ही आप लोगों को भी दुख होता होगा, क्योंकि अगर एक प्लांट ख़राब होता है या 2 प्लांट ख़राब हो जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इस वजह से मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि अपने हर एक अडेनियम प्लांट्स को सेफ़ रखूँ, चाहे वो छोटा अडेनियम प्लांट्स हो चाहे वो मेरा बड़ा अडेनियम प्लांट्स हो। तो यही 3-4 बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कोई भी अडेनियम प्लांट्स ऐसा नहीं होगा कि विंटर में ख़राब होने पाए। जैसे कि आप देखें ही कि मुझे जितने प्लांट्स की ज़रूरत नहीं थी उतने प्लांट्स को मैंने अप्रूव कर दिया, क्योंकि इतने प्लांट्स को सेफ़ रखना तो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता अगर बारिश होती। तो इस वजह से जितने प्लांट्स की मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी कि मुझे फरवरी में ज़रूरत है, उतने प्लांट्स को हम सेफली रखेंगे पॉट में लगा हुआ, और उसके बाद हम सारे प्लांट्स को डे बाय डे निकालते जाएंगे और निकालने के बाद रख देते हैं। मतलब ये जो रखने वाला, मतलब हैंग करने वाला प्रोसेस होता है, ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप इस तरीके से प्लांट को अप्रूव करते हैं, बेयररूट कंडीशन में रख देते हैं, मतलब वॉश वगैरह करके उसकी साइड ट्रीटमेंट करने के बाद आप उसको हैंग कर देते हैं। हैंगिंग करने में मतलब करने के बाद 20 दिन 25 दिन जो अडेनियम प्लांट्स डोरमेंट कंडीशन में जो उसको रेस्ट मिलता है ना, रेस्ट मिलने के बाद जब उनमें ग्रोथ नज़र आएगी तो आपको एक अमेजिंग लेवल की ग्रोथ मिलेगी। इसलिए अडेनियम प्लांट्स में ये सारे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरा काम ये भी होता है कि कड़ाके की ठंड में आपका अडेनियम प्लांट्स मरने से बच जाता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसको पॉट में लगा रहने दीजिए, अगर रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है तो आप उसको पॉट से बाहर निकाल के सेफली कहीं भी वेंटिलेशन के पास आप उसको प्रॉपर हैंग कर सकते हैं, जिससे कि आपका अडेनियम प्लांट्स कभी भी मरेगा नहीं। और जैसे ही इनका फेवरेबल मौसम आएगा वैसे ही आप इनकी रिपोर्टिंग शुरू कर दीजिए और आपका अडेनियम प्लांट्स बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करता हुआ नजर आएगा। और आने वाले टाइम में अगर आप ये सारे प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे तो आपके अडेनियम प्लांट से बहुत ही अच्छी तरीके से भर भर के फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। यही सारे काम मैं भी फॉलो करती हूँ और अपने अडेनियम प्लांट्स को मरने से बचाती हूँ। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।